हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका सर दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं भाई। आ जाइए फटाफट से सभी बच्चे लाइव हो जाइए आपकी इस खूबसूरत सी क्लास में। जी आप सभी का स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आपकी जिंदगी बहुत ही मस्त और अच्छी वाली कट रही होगी। गुड इवनिंग अंशु कुमार जी, राधे राधे साहिल कुमार जी। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इंडियन मानसून। भारतीय मानसून का हम और आप मिलकर करेंगे, मतलब आपके रेलवे एग्जाम्स के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 बजे क्लास लेकर 5 बजे खत्म की थी आपकी हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, तो आई होप हिस्ट्री की क्लास आप सभी को ठीक से समझ में आई होगी। और उसमें आज पहला चैप्टर मतलब हम लोगों ने मिलकर किया, जिसका नाम था स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग या पाषाण काल। कल मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया था, कैलेंडर बताया था, आपको एडी बताया था, बीसी समझाया था, ऐसा बहुत कुछ मैंने आपको कल समझाया था। आज हम लोग इसमें, आज मैंने उसमें आपको पाषाण काल बताया, जैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब कुछ जिस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी मैंने आपको उसमें दिखाया। सोलर सिस्टम सबसे आखिरी में लेंगे, सबसे लास्ट वाला टॉपिक आपका सोलर सिस्टम ही होगा। सौरमंडल आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका आखिरी चैप्टर, आखिरी टॉपिक ही होगा जी, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इंडियन मानसून, भारतीय मानसून, शुरुआत कर लेते हैं। लंबा चौड़ा चैप्टर है, कोई वैसा समझने वाला थोड़ा ज्यादा है, टेक्निकल चैप्टर बन जाता है ये। देखो, इंडियन मानसून आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे हवाएं आती हैं और हवाएं इस तरफ मतलब चलती हैं, तो अरब सागर से, अरेबियन सी से आपका मानसून उठता है। उसको हम इंडियन मानसून यानी कि भारतीय मानसून कहते हैं। हवाएं जो आपकी मतलब हैं, सर बैकग्राउंड फोटो इज फायर। अच्छा जी, एक बार और देखो, ऐसा क्या है? अरे स्टाफ बनाता रहता है कि सर, मतलब जाते ना शुरुआत में ये लगाना इंडियन मानसून, आप मतलब ये लगाना, ताकि बच्चों को लगेगा कि भाई वाकई में। रेड लेक बेटा यूएसए अमेरिका की आपकी एक झील है, जो कि वहां पे फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। और वहां के एक रीजन मिनीसोटा, मिनीसोटा जो मतलब रीजन है यूएसए में, वहां वो मतलब स्थित है। ठीक है, तो रेड लेक आप इतना मतलब ध्यान रखो। ग्रेट झील के बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, महान झीलों की एकदम नीचे की तरफ है आपके रेड लेक यानी कि रेड झील। स्मार्ट लग रहे हैं गुरुदेव, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोगों की निगाहों का असर है, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है। आओ चलते हैं और कराता हूं जी आपको कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं कराया हो वैसा। देखो, मॉनसून जो है ना, मानसून, ये अरेबिक वर्ड, ये अरबी शब्द से लिया गया। अरबी भाषा के शब्द, ये मौजिम से लिया गया। अरबी भाषा के शब्द मौजिम से। आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, आज जो मैं डायग्राम बनाऊं उसमें लिख लेना। हाँ, इंडियन डेजर्ट, इंडियन आइलैंड्स, जैसे भारत के द्वीप और डेजर्ट, ये एक टॉपिक में आपको अवश्य कराऊंगा। दीपक सर ने फाड़ दिया पूरा ज्योग्राफी का। अभी तो फाड़ देने वाले टॉपिक शुरू होंगे, जैसे कि आज मतलब मानसून में आपको ऐसा करा दूंगा कि आप बिल्कुल मस्त हो जाओगे। आप बोलोगे सर ये आया कुछ मतलब ज्योग्राफी से तहस नहस निकलने वाला, ये आया सर भूगोल से कुछ निकल के। ठीक है, अब टॉपिक आएंगे जिसमें पता लगता है कि वाकई में टीचर कितना योग्य है। ठीक, मौसम, और मौसम शब्द का मतलब होता है सीजन। लिख लो, मौसम शब्द का मतलब होता है सीजन। कल परचेस किया है बेस्ट, तो देखो आज की क्लास तो समझ में आ जाएगी, चाहे आपने कल ही परचेस किया है, लेकिन फिर भी इससे पहले वाली क्लासेस आप जरा देख लेना एक बार।
ठीक है, तो सीजन का मतलब वही मौसम। पतझड़ सावन बसंत बहार। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, इजहार का। ठीक है, इस हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। पांचवा मौसम प्यार का, इजहार का। पांचवा मौसम प्यार का, इजहार का। अगर हम इंडिया की बात करें, जो कि इंडिया की बात करेंगे, कहीं और की बात क्यों करेंगे हम? तो इंडिया में मॉनसून दो प्रकार के हैं। लिख लो, भारत में मॉनसून आपको दो प्रकार से मिलेंगे जी। भारत में मॉनसून आपको दो प्रकार से मिलेंगे जी। एक तो इंडिया में वो मॉनसून है जो कि जून जुलाई के महीने में आता है, गर्मियों के मौसम में आता है, जिसे हम समर मॉनसून कहते हैं। गर्मी वाला मॉनसून। एक आता है विंटर में, यानी कि शीतकालीन मॉनसून। शीतकालीन मॉनसून। समर मॉनसून बोले तो वो मॉनसून जो कि जून जुलाई में आता है। एग्जैक्ट डेट ये इंडिया में एंट्री करता है 1 जून से 5 जून के बीच में। और विंटर मॉनसून का मतलब आपका वो मॉनसून जो कि अक्टूबर में आता है। पहले जरा फटाफट से इसको देखो, छापो, जल्दी जल्दी छापो, जैसे हो एकदम डन। राहुल बोल रहा है कि सर आपकी वॉइस बहुत ही नशीली है। अच्छा जी। वैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, कम बच्चे बोलते हैं इस बात को, लेकिन कुछ बोलते हैं। लेक से कितने कुछ, देखो ये शिफ्ट ऑफ सेट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्स और इंडियन ज्योग्राफी की लेक्स को मिला के कम से कम एक लेक तो आपके एग्जाम में आती ही आती है। तो जो सर्दियों में अक्टूबर के महीने में मानसून आता है, शीतकालीन है, जो यहां पर है, ये आपका समर मानसून है, गर्मी का मानसून है। इस मानसून का एक और नाम है, समर मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसे हम मतलब कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, इसलिए ये इसी डायरेक्शन से आती हैं, तो साउथ वेस्ट बोल देते हैं। ये सर्दियों वाली जो है, ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं ये हवाएं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, तो इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कह देते हैं। हम इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से आती है। हाँ भाई, इस स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा, हलचल, मन में तकलीफ, कोई भी तकलीफ है इस स्लाइड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी तकलीफ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मानसून इंडिया में दो प्रकार के हैं, समर मानसून और विंटर मानसून, मतलब गर्मियों का मानसून जो कि इस समय है। सर्दियों का मानसून जो कि अक्टूबर के महीने में इंडिया में आएगा। समर मानसून बोले तो जून जुलाई के महीने में आने वाला मानसून।
विंटर मानसून बोला अक्टूबर में मानसून। ये हवाएं साउथ वेस्ट से आती हैं तो साउथ वेस्ट, वो हवाएं नॉर्थ ईस्ट से आती हैं तो नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सी बात है। अब इसको मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। अब इसी चीज को आप डायग्राम में देखो। भारत में 2 प्रकार के मानसून है। अब इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं जी। अरे मैं समझा देता हूं, समझाने में कौन सी बड़ी बात है जी, मैं इसको समझा देता हूं। तो मानसूनी हवाएं इस प्रकार से चलती हैं। अब ये डायग्राम देखो, इसीलिए मैं स्पेशली ऐसा एक मैप आप सभी के सामने लेके आया हूं, जो कि आपको ये समझ में आएगा कि ये मैप क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, ये हम सबसे पहले ये करेंगे समर मानसून। ये जो डायग्राम यहां पहला वाला जो इंडिया का मैप है, इसमें आपको गर्मी के मौसम वाला मानसून समझाता हूं। तो इसमें क्या होता है भाइयों बहनों, ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर है। इस अरेबियन सी से कुछ हवाएं उठती हैं। अरेबियन सी से कुछ हवाएं उठती हैं। अब देखो इन हवाओं का डायरेक्शन कैसा है। इन हवाओं का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ये हवाएं साउथ वेस्ट से आ रही हैं, इसीलिए इन हवाओं को बोल देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, जब ये हवाएं आती हैं तो इन हवाओं के इस तरफ ये, जैसे ये मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो यहां पर इंडिया में याद करो पहाड़ों में मैंने लिखाया होगा, यहां पर है जी वेस्टर्न घाट्स। ये है जी यहां पर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो ये मानसूनी हवाएं यहां से इसी के साथ साथ चल लेती हैं, इसी के साथ साथ चल लेती है, इसी के साथ साथ चल लेती है। और जैसे ये मानसूनी हवाएं यहां पहुंचती हैं, ये यहां पहुंचती हैं, तो यहां ये अरावली स्थित है। यहां अरावली की पहाड़ियां हैं। यहां अरावली के पहाड़े याद करो राजस्थान में। तो ये मानसूनी हवाएं फिर यहां हो लेती हैं, ये ऐसे हो लेती हैं। हालांकि मानसूनी हवाओं की कुछ बौछारें, मतलब कुछ हवाएं इस तरफ भी निकल आती हैं, तो छींटों के तौर पे ये हवाएं ऐसे भी मतलब चलने लगती हैं। यहाँ पे भी मानसून आपको यानी कि बारिश देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे ये हवाएं यहाँ पहुंचती हैं तो ये यहाँ पर आपका हिमालय है। याद करो, हिमालय की लोकेशन मैंने बताई होगी। और जब ये यहाँ पर हिमालय है तो ये मानसूनी हवाएं इसके साथ साथ हो जाती हैं, हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं। और ये मानसूनी हवाएं आकर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये मेघालय में आकर अपना दम तोड़ देती हैं। आप ऐसे मान के चलो, ये मेघालय में आकर अपना दम तोड़ देती हैं। मेघालय स्टेट में आकर ये लगभग इनका सफर खत्म हो जाता है, या फिर मैं बोलूंगा यहां से इनके नए सफर की शुरुआत होती है। गर्मियों में पानी में हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है, इसलिए हवाएं उच्च से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। लैंड मास पर लो प्रेशर है। अभी हम हवाओं का टॉपिक अलग से भी लेंगे, तब आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आपकी हवाएं चलती हैं। मतलब गर्मियों के मौसम में पानी से लैंड मास की तरफ चलती हैं। ये अरेबियन सी, ये अरब सागर पानी है, और ये इंडिया मतलब जमीन है। ये इंडिया क्या है, ये लैंड मास है, ये जमीन है। लेकिन अगर हम इसी मैप की यहां पर बात करें तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है। और इस बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं यहां तक पहुंच गई थी, ये हवाएं यहां से लौटने लगती हैं। ये हवाएं यहां से लौटने लगती हैं। और जब ये हवाएं यहां से लौटने लगती हैं, तो इन हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है। तो जो पहले साउथ वेस्ट से आ रही थी, अब ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है। इसीलिए इनका नाम हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स।
उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, और इस मानसून को हम विंटर मानसून कहते हैं। मतलब भारत में सर्दियों में होने वाली बारिश, भारत में सर्दियों में होने वाली बारिश शीतकालीन मानसून। तो शीतकालीन मानसून है ये। मानसून जो था ये गया था, ये मानसून जो था ये गया, तो इसे हम बोलेंगे आता हुआ मानसून। ये आता हुआ मानसून। अब ये वो लौट रहा है तो जाता हुआ मानसून। इसलिए इस मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। वापस आता हुआ या लौटता हुआ, वापस आता हुआ या लौटता हुआ। तो वापस आता हुआ या फिर लौटता हुआ मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून। ये आपका रिट्रीटिंग मानसून है। ये दो मैप आपको याद रखना, हैंड रिटन बनाए आपके लिए, इसीलिए रिट्रीटिंग लौटता हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर मानसून, समर मानसून, जून जुलाई मानसून। ये जून जुलाई में हवा चलती है, इसीलिए हम इसे जून जुलाई कहते हैं। वो भी 1 जून, 1 जून को ये जून जुलाई के मतलब मानसून की हवाएं चलती हैं। सबसे पहले ये हवा जहां पहुंचती है, सबसे पहले ये हवा जहां पहुंचती है, आपकी मानसूनी हवाएं जिस राज्य में ये सबसे पहले पहुंचती हैं उस राज्य का नाम है केरला। इसीलिए आप याद रख लेना कि सबसे पहले मानसूनी हवाएं कहां आती हैं। तो सबसे पहले मानसूनी हवाएं आपके केरला में आती हैं। केरल राज्य वो है जहां मानसूनी हवाओं का प्रवेश सबसे पहले होता है। यानी सावन का महीना सबसे पहले केरला में आएगा। सबसे पहले बरसात आपकी केरला राज्य या केरला स्टेट में ही होगी। ठीक है, वीडियो रुक रुक के तो नहीं चल रहा होगा, आप लोग अपना कनेक्शन चेक करो बेटा। यहां से तो कनेक्शन एकदम सुदृढ़ है। चलो भाई फटाफट से ये बना लो, जैसे ही हो जाए लिख देना डन। इसमें कोई डाउट है तो बेटा जरा पूछ लो फटाफट से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बताओ। अब विंटर वाला समझा है? ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप भी सर भारत का हिस्सा क्या था जब आप पूछ रहे हो? बिल्कुल अंडमान निकोबार है ना। अंडमान निकोबार को दोनों ही मानसून का फायदा होता है, जब मानसून आ रहा है तब भी, क्योंकि ये यहां से भी कुछ हवाएं चलती हैं आते हुए, तो इसको फायदा हो जाता है। और लौटते हुए तो खैर फायदा मतलब होता ही होता है। तो जब सर्दियों के मौसम में क्या है कि हाई प्रेशर हवाओं का यहां पर लैंड मास पर हो जाता है, तो हवाएं जमीन से पानी की ओर चलती हैं। तो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी होते हुए ऐसे होते हुए निकल जाती हैं। हाँ ठीक है, ऐसे होते हुए निकल जाती हैं। तो जैसे आते हुए मानसून का फायदा केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र को होता है, ऐसे ही वापस आते हुए मानसून का फायदा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ भाग को होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून। जब ये मानसून आता है या फिर ये मानसून जाता है, जब ये मानसून आता है या फिर जब ये मानसून जाता है, तो इस मानसून में एक कॉन्सेप्ट बनता है। याद रखना, इस मानसून का एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इसके लिए अलग से एक जरा आपको मैं बताता हूं। जब ये मानसूनी हवाएं आ रही हैं या फिर हवाएं आ रही हैं, अब हम आते हुए जाते हुए नहीं देखेंगे, बस आप याद रखो ये मानसूनी हवाएं आ रही हैं। तो जब ये मानसूनी हवाएं आ रही हैं तो यहां पर याद करो, इंडिया में ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये कौन सा घाट है जी?
ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये कितना सुंदर बना दिया है जी मैंने। लिख दूं इस पे? ये रहा जी वेस्टर्न घाट। ये रहे जी वेस्टर्न घाट्स। ये पश्चिमी घाट है। ये हवाएं जब आती हैं तो सिर्फ पश्चिमी घाटों के इस तरफ ही रह जाती हैं, सिर्फ पश्चिमी घाटों के इस तरफ रह जाती हैं, ये इस तरफ नहीं पहुंच पाती। तो ये पश्चिमी घाटों के साथ साथ चलने लगती हैं, ये पश्चिमी घाटों के साथ साथ चलने लगती है। तो हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाटों के सिर्फ इस वाले एरिया को ही हवाएं टच कर रही हैं, इस वाले एरिया को ही सिर्फ हवाएं टच कर रही हैं, इस वाले एरिया को ही सिर्फ हवाएं टच कर रही हैं। इस वाले एरिया में मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए जिस एरिया को मानसूनी हवाएं टच कर रही हैं, जिस एरिया को मानसूनी हवाएं टच कर रही हैं, पहाड़ों का वो एरिया जहां हवाएं पहुंच जाती हैं, नमी पहुंच जाती है, हवा पहुंचती है, या पहाड़ों के जिस हिस्से से हवा टकराती है उस हिस्से को विंड वार्ड साइड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, उसको हम विंड वार्ड साइड कहते हैं। विंड वार्ड साइड का मतलब हवा वाला भाग, उसे बोलते हैं हवा वाला भाग। इसे बोलते हैं विंड वार्ड साइड, यानी कि हवा वाला भाग। जहां हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जहां हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि ये वाला भाग, यहां हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इस हिस्से को बोलेंगे लीवार्ड साइड। इस हिस्से को बोलेंगे लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड का मतलब है जहां हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जहां हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ठीक है, लीवार्ड साइड यानी कि बिना हवाओं का भाग, बिना हवा का भाग, बिना हवा का भाग, पहाड़ों का वो हिस्सा जहां हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो विंडवार्ड साइड में रेनफॉल होती है, याद रखना, विंडवार्ड साइड में रेनफॉल होगी, यहां होगी वर्षा। और लीवार्ड साइड में, लीवार्ड साइड ये जो है, लीवार्ड साइड में या तो बरसात होगी नहीं, और अगर होगी तो कम होगी। इस एरिया में लेस रेनफॉल होगी, ना के बराबर होगी, कम वर्षा होगी, ध्यान रखना, या फिर होगी ही नहीं। तो विंडवार्ड साइड में बरसात ज्यादा होती है और लीवार्ड साइड में बरसात होती ही नहीं है, बरसात होती ही नहीं है। सबसे पहले मानसून केरला में आता है, तारीख है 1 जून। 1 जून को मानसून केरला में प्रवेश कर जाता है। अब इसके इस वाले डायग्राम को आप जरा समझो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लीवार्ड साइड, पर्वत का वह भाग, द साइड ऑफ द माउंटेन विच डज नॉट फेस द मॉइस्चर बर्डन इज कॉल्ड लीवार्ड साइड। इट जनरली रिमेन्स ड्राई। जिस पर नमी का भार नहीं पड़ता उसे पवन पश्चात भाग कहते हैं, मतलब वहां हवाएं पहुंची नहीं है, आमतौर पर ये शुष्क रहता है। जैसे ये अगर सी और ओशियन है, यहाँ वाटर है, यहाँ पानी है, आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हवाएं चली हैं, ये पूरा माउंटेन है, ये पहाड़ है। तो माउंटेन के इस वाले हिस्से में सिर्फ हवाएं पहुंच पाएंगी, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे ये विंड वार्ड साइड है। यही तो समझाया मैंने कि ये विंड वार्ड साइड है, हवा वाला भाग है, और ये जो है ये लीवार्ड साइड है। ये हमेशा ऐसी चीज आपकी माउंटेन में ही होगी, हमेशा ऐसी चीज ये आपकी पहाड़ों में ही होगी। तो माउंटेनियस रीजन में लीवार्ड और विंडवार्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर मार देना, ठीक है, इसका आंसर मार देना। तो अब जब ये हवाएं चलती हैं तो अलग अलग एरिया में इन हवाओं का अलग अलग नाम है, अलग अलग एरिया में इन हवाओं का अलग अलग नाम है। तो लोकल स्टॉर्म यानी कि जब ये शुरुआत में ये हवाएं चलती हैं
तो केरला और कर्नाटका में इन्हें मैंगो शॉवर कहा जाता है। मैंगर शॉवर बोले तो इन्हें आमी बौछार कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से आम में पकावट शुरू हो जाती है, आम पकना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इन्हें मैंगो शावर यानी कि आमी बौछार कहते हैं। हम इनको मैंगो शावर या आमी बौछार कहते हैं। केरला में और कर्नाटका में इनका एक और नाम है, इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम, चेरी मैंने लिख दिया है, ब्लॉसम पहले से लिखा है। चेरी ब्लॉसम इसलिए क्योंकि इन्हीं हवाओं की वजह से, ठीक है, तो जैसे पूरी तरीके से जो सावन का महीना नहीं पहुंचा है, इन्हीं हवाओं की वजह से कॉफी की जो फसल है, कॉफी की फसल को बहुत फायदा होता है। तो कॉफी के कल्टीवेशन में फायदा मिलता है, इसलिए हम इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कॉफी की खेती में बहुत फायदा होता है, तो हम इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हवा जैसे इस वाले भाग में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती, थोड़ी शुष्क रह जाती है, तो यहां पर इसको लू कहा जाता है। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में इन्हीं हवाओं को अगर हम बात करें असम और पश्चिम बंगाल में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है। इन हवाओं को काल बैसाखी कहा जाता है। और असम में इन हवाओं को बारदोली चीरा कहा जाता है। असम में इन हवाओं को बारदोली चीरा कहा जाता है। बारदोली चीरा, तो याद रख लेना, असम में इनको बारदोली चीरा कहते हैं। तो मानसूनी हवाओं के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से। तो अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से। जैसे कि आप ये देखो, इसके लिए मैंने आपको पूरी डिटेल भी दी है। जैसे मैंगो शॉवर यानी कि आम की बौछारें या आमी बौछारें, तो शुरुआत में केरला और कर्नाटका में इन्हें राइपनिंग ऑफ मैंगोज, बिकॉज दे हेल्पफुल इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इनकी वजह से आम में रस और आम पकना जल्दी शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आमी बौछारें कहा जाता है। तो एक तो याद कर लो। फिर देखो, ब्लॉसम शावर या चेरी ब्लॉसम, ये केरला और कर्नाटका जैसे एरिया में है, कर्नाटका भी लिख लेना। और इसकी वजह से कॉफी के जो फूल है या कॉफी की जो बीन्स हैं, उसमें बहुत फायदा आता है। कॉफी के फूल थोड़े जल्दी खिल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम इन्हें चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ऐसी हवाएं नॉर्वेस्टर है या फिर काल बैसाखी समझ लो। पश्चिम बंगाल और असम में काल, मतलब जैसे पश्चिम बंगाल और असम में काल बैसाखी और बारदोली चीरा, इन्हें सिर्फ असम में मतलब कहा जाता है। तो असम में हम इन्हें बारदोली चीरा के नाम से जानते पहचानते हैं। और पंजाब से लेके बिहार यानी कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कुछ हवाओं को इसी समय जो चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। क्या बोल देते हैं जी? इन्हें लू कह देते हैं। इसका ये वाला मैप आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारे नाम इसमें दे रखे हैं। मैं अगर बोलूं तो आपको लोकेशन मतलब लिख देता हूं। जैसे कि आप ये लिख लो, मैंगो शावर आपका केरला कर्नाटका में है। ब्लॉसम शावर आपका ये भी केरला कर्नाटका में है। लू आपका नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में है। काल बैसाखी आपका बंगाल में है। और बारदोली चीरा आपका असम में। ये अगर याद कर लोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन लग जाएगा, अक्सर आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। लीवोर्ड साइड में हवा क्यों नहीं आती? पहाड़ों को पार नहीं कर पाती। जैसे मान लो कि ये पहाड़ है और हवाएं इस तरफ से आ रही हैं, तो ये हवाएं इन पहाड़ों को पार नहीं कर पाएंगी, मतलब पार करके इस तरफ नहीं आ पाएंगे, तो हवाएं पहाड़ों के साथ साथ चलने लगती है। ठीक है। तो पहाड़ों को पार नहीं कर पाते, इसीलिए लीवोर्ड साइड होती है। लीवोर्ड साइड मतलब पहाड़ों का वो हिस्सा जहां हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अरे हवाओं की अपनी एक लिमिट है ना, एक हाइट तक की तो हवा मतलब चलेगी भाई, उसके बाद हवा कहां से चलेगी? ओके 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 ओके। ठीक है भाई। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत?
अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूं। दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए जी। देखो, ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये तो लिखा है, ये जो पश्चिमी घाट है, इनको हवाएं पार नहीं कर पाती हैं। इनको मानसूनी हवाएं, सावन के महीने की हवाएं पार नहीं कर पाती। मानसूनी हवाओं का मतलब जिन हवाओं में मॉइस्चर है, जिन हवाओं में नमी है। संतोष कुमार 1 2 3 4, दीपक सर की जय जयकार, आई लव यू। अरे बट आई लव यू टू मेरे बच्चे, अच्छे से पढ़ो, बस सिलेक्शन लाओ। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं सारी मेहनत, बस केवल यही है कि बच्चे का कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, कहीं भी लगे, पहले नौकरी लगे छोटी मोटी कहीं मिले, तब समझ में आता है कि चलो ये जो मतलब मेहनत मैं कर रहा हूं, इस मेहनत को स्वार हो गए, पूरी मेहनत मेरी सफल हो गई किसी भी कीमत पे। तो जो वेस्टर्न घाट का जो मतलब एरिया है, जैसे ये जो विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है, तो इस लीवर्ड साइड ना बरसात नहीं हो पाती। मतलब इस एरिया में, जैसे ये जो एरिया आपका जो रह गया, इस एरिया में ना बरसात नहीं हो पाती। स्पेशली कर्नाटका का ये जो रीजन है, यहां बरसात नहीं हो पाती है। इस एरिया में बरसात नहीं हो पाती है, इसीलिए ये जो आपका एरिया है, इसे रेन शेडो एरिया कहते हैं। जहां सिर्फ बादल आते हैं लेकिन छाया देके निकल जाते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। रेन शेडो मतलब बरसात का छायादार वाला क्षेत्र, ठीक है। तो बरसात का छायादार वाला क्षेत्र, तो बरसात का छायादार वाला जो मतलब क्षेत्र होता है, ठीक है, मतलब जहां बारिश कम होती है। तो रेन शेडो स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा है, तो कर्नाटका है, जहां बरसात बादल बना के निकल जाते हैं। रेन शेडो का मतलब होता है लेस रेनफॉल, कम बरसात का क्षेत्र। मतलब थोड़ी बहुत हो भी सकता है कि बौछार बौछार आ भी जाए, लेकिन प्रॉपर बारिश नहीं होगी, प्रॉपर बारिश नहीं होगी। लेकिन जब ये हवाएं पश्चिमी घाटों के साथ साथ चलती हैं, जब ये हवाएं पश्चिमी घाटों के साथ साथ चलती हैं और आगे बढ़ती हैं, जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो इन हवाओं को यहां पर अरावली के पहाड़ मिल जाते हैं। इनको अरावली के पहाड़ मिल जाते हैं। एक सेकेंड, ये यहां अरावली के पहाड़ हैं जी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में यहां पर अरावली के पहाड़ हैं। इन हवाएं ये अरावली को भी पार नहीं कर पाती, ये अरावली को भी पार नहीं कर पाती। तो ये वाला जो एरिया है अरावली के इस तरफ, इसे रेन फेड एरिया कहते हैं, इसे रेन फेड एरिया कहते हैं। रेन फेड एरिया का मतलब जहां कम बरसात होती है। तो रेन फेड का मतलब राजस्थान, तो मतलब लगभग सूखा राजस्थान। रेन फेड का मतलब समझ लो आप शुष्क क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? शुष्क क्षेत्र, ड्राई, ठीक है, हम बोलेंगे ऐसे ड्राई। तो इस डायग्राम में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए, रेन फेड और रेन शेडो। तो रेन शेडो और रेन फेड लगभग एक ही बात है। रेन शेडो में थोड़ी बहुत बौछार पड़ेंगी भी, बारिश होगी भी, लेकिन रेन फेड तो एकदम ड्राई है, एकदम सूखा है, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा। सर नोट्स में मैप कैसे बनाए, काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो बनाने की आवश्यकता क्या है, मैं आपको नोट्स बने बनाए दे तो रहा हूं, इन्हीं को बेटे याद कर लेना, सिंपल। और अगर दिक्कत हो रही है तो मार्केट में एक फिजिकल मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, इंडिया फिजिकल मैप, इंडिया पॉलिटिकल मैप, इसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है, 20-30 रुपए की आती है। उसमें बहुत सारे खाली मैप होते हैं, उनसे फाड़ फाड़ के अपने नोटबुक में लगा लो, वैसे बना लो। अगर हाथ से नहीं बना पा रहे हो तो मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड का ऑप्शन है। तो मैं क्या भाई, मैंने भी तो 4 लाख रुपए लगाए कि नहीं लगाए बोर्ड पे, है ना भाई। इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी पढ़ाई भी आपके लिए एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। अच्छा पेन यूज करो, अच्छा आप नोटबुक यूज करो, सब चीज आपकी अच्छी अच्छी होनी चाहिए।
मैं आपको इतना सुंदर सुंदर इसलिए करवाता हूं ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। जब आपकी नोटबुक सुंदर होगी तो उसकी रिवाइज करने में भी आपको बहुत मन लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून का डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया है, देख लेना। ये रिट्रीटिंग मानसून का डायग्राम है, लौटते हुए का, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, पूरा मैप सेट कर दिया है, इसे देख लेना। लेकिन अब यहीं से कहानी थोड़ी चेंज होती है। अब आप इस कहानी को समझो जी। यहां से कहानी कैसे चेंज होती है? वो कहानी ऐसे चेंज होती है कि जब यहां से ये मानसूनी हवाएं चलती हैं, जब यहां से ये मानसूनी हवाएं चलती हैं, जब यहां से ये मानसूनी हवाएं चलती हैं और ऐसे होते हुए ये मानसूनी हवाएं यहां खासी की पहाड़ियों में पहुंच जाती हैं, यहां खासी की पहाड़ियों में पहुंच जाती हैं। ये है जी खासी हिल्स, मेघालय में। खासी की पहाड़ियों में पहुंच जाती हैं, मेघालय। खासी पर्वत, खासी पर्वत का स्ट्रक्चर ऐसा है, खासी पर्वत की संरचना ऐसी है कि ये हवाएं वहां पे लॉक हो जाती हैं। मतलब हवाओं की एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। हवाओं की एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। हवाओं की एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। हवाओं की एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है। तो इसकी वजह से यहां पर ये दो क्षेत्र हैं। एक तो आपका क्षेत्र है खासी की पहाड़ियों में, ये मासिन राम। तो एक तो आपका क्षेत्र है जी मासिन राम, याद रखिएगा। एक तो आपका क्षेत्र है मासिन राम, मौसिन राम। एक आपका क्षेत्र है मौसिन राम और एक आपका क्षेत्र है खासी की पहाड़ियों में चेरापूंजी। ये सब तो सुना ही होगा। एक आपका क्षेत्र है खासी की पहाड़ियों में चेरापूंजी। दोनों ही वो क्षेत्र है जहां पर बरसात बहुत होती है। दोनों ही वो क्षेत्र हैं जहां पर बरसात बहुत होती है और दोनों ही क्षेत्र आपके मेघालय स्टेट में है। दोनों ही राज्य में ये आपके मेघालय में है। चेरापूंजी हो या मासिन राम हो, दोनों ही आपके मेघालय में है। अच्छा, मेघालय में ये है और इनकी खास बात यह है कि चेरापूंजी और मासिन राम में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। यहां पे बरसात बहुत भयंकर होती है, भारी बरसात। यहां पर बहुत ही भारी बरसात होती है, बहुत ही भयंकर रेनफॉल होती है, चाहे मासिन राम हो या चेरापूंजी हो, मासिन राम हो या चेरापूंजी हो। इन दोनों में भी अगर मैं आपसे बताऊं तो मासिन राम पहले नंबर पर है और चेरापूंजी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और मासिन राम आप लिख सकते हैं वेटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे गीला स्थान, संसार का सबसे गीला स्थान। तो विश्व का सबसे गीला स्थान खासी की पहाड़ियों में मेघालय में है, मासिन राम और चेरापूंजी। लगभग मासिन राम में जो आपकी बरसात है, मासिन राम में जो आपकी बरसात है वो है 1100 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, सालाना। तो एनुअली यहां पर 1100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। एनुअली सालाना 1100 सेंटीमीटर की बरसात है। पूरे साल में 1100 सेंटीमीटर की बरसात होती है। फटाफट से ये लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो जी पूछ लो, कोई भी डाउट है तो जी पूछो। चलिए, लेकिन ये हमने नापा कैसे, हमने मापा कैसे कि 1100 सेंटीमीटर है, या इसके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? मतलब जिससे आप रेनफॉल मापते हैं, जिससे आप बरसात माप सकते हैं कि भाई बरसात कितनी हुई है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं?
तो आप जी यहां पे लिख लीजिए इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कैन बी मेजर्ड अ रेनफॉल, वो तंत्र जिससे हम बारिश को मापते हैं, वो तंत्र जिससे हम बारिश को मापते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जी उसे क्या कहते हैं, तो फिर क्या आंसर होगा जी? रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, वर्षा मापी जाती है, बताना है किससे? नोट्स बनाने के भी तरीके हैं, नोट्स बनाना एक कला है, ठीक है। मेघालय की राजधानी ब्रिटिश शिलोंग है, ठीक। वेरी गुड। कौन बच्चा है? सुधा यादव नहीं, बस केवल एक थोड़ा बहुत ठीक बताया है। ये है जी आपका रेन गॉज। वेरी गुड, रेन गॉज। आप ऐसे समझ लो कि बरसात को नापने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जैसे कोई एक कठोर सतह हो, एक हार्ड सरफेस हो, और वहां पर हम देखेंगे कि बरसात का पानी जब बरसा, तो पूरे साल में अगर बरसात का पानी जो भी पड़ा है, अगर हम उसे उस कठोर सतह पे इकट्ठा कर लेते तो वो कितना सेंटीमीटर के आसपास हो जाता। तो इस प्रकार से मासिन राम में करीबन 1100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है पूरे साल की, ठीक है, जो रेन गॉज से आपका मापा जाता है। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आपका मतलब और जुड़ा हुआ है, इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बरसात आप यही समझ लो कि बरसात आपकी 3 प्रकार की होती है। बरसात आपकी 3 प्रकार की होती है। बरसात आपकी 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर हम बात करें कि वर्षा जो है, यानी कि वर्षा के 3 प्रकार हैं। वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहली तो है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसे हिंदी में कहते हैं संवहन वर्षा। संवहन वर्षा, संवहन वर्षा जो बहुत सिंपल, जो मैंने आपको समझाया, पानी ऊपर उठता है, जाता है, आता है, सागर से उठा ऊपर बना गया, यानी कि मतलब सी टू लैंड जब पानी चलता है, सी टू लैंड पानी आता है, सागर से जमीन की ओर जब पानी चलता है, सागर से जमीन की तरफ, सागर से जमीन की तरफ जब पानी चलता है, इसे संवहन कन्वेंशनल पारंपरिक बरसात मतलब कहा जाता है। एक बरसात होती है ओरोग्राफिक, जैसे हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, पहाड़ों में होने वाली वर्षा। वही लीवॉर्ड साइड और विंडवॉर्ड साइड वाला जो मैंने आपको बताया, पहाड़ों का मतलब है ये, जब ये विंडवॉर्ड साइड में जो बरसात होगी, जिस एरिया में हवा पहुंच रही है, हवा वाले क्षेत्र में जब बरसात बादल बनेंगे, इसे ओरोग्राफिक कहते हैं। बहुत सिंपल समझो, पहाड़ों वाली बरसात को हम ओरोग्राफिक कहते हैं। एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवाती बरसात। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक जहां ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती हों। जैसे कि मान लो ये कोल्ड एयर है, ये हवा है, शीत हवा है, ये ठंडी हवा है, और एक तरफ से यहां हॉट एयर है, यहां गर्म हवा है, और जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा आकर मिलेंगे, जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा आकर मिलती हैं, इनमें से क्या होता है, जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ये क्लाउड फॉर्मेशन करती है, बादल का निर्माण करती है, और फिर बरसात होती है। तो देखो, हवाओं को मतलब बारिश को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सागर से जमीन की ओर हवाएं चलेंगी कन्वेक्शनल, पहाड़ों में होने वाली ओरोग्राफिक, और साइक्लोनिक यानी कि ठंडी और गर्म हवाएं जहां मिलेंगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी क्योंकि वो हल्की है, तो फिर होगी बरसात, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की बरसात है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आप और समझो, एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना होगा, ठीक है। या अब इस मैप को आप जरा ध्यान से समझना, सारा खेल इस मैप का है। पेन छोड़ दो और इस मैप को जरा आप लोग समझिएगा।
ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर है। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। देखो बाहर का असर भी पड़ता है इंडिया के मॉनसून के ऊपर। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, अफ्रीका के ठीक ऊपर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया होगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब ये मैंने आपको पढ़ाया होगा तो यहां पर मैंने बताई होगी कि नाइल रिवर, नील नदी यहां आकर पानी छोड़ती है। तो यहां से कुछ हवाएं चलती हैं। देखो ये कुछ हवाएं चल रही हैं, यहां से कुछ हवाएं चलती हैं, यहां से कुछ हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए, ये हवाएं ईरान, अफगान, पाकिस्तान से होते हुए ये इंडिया के हिमालय तक पहुंचती हैं। ये इंडिया के हिमालय तक पहुंचती हैं। जो भारत का हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर ये हवाएं मतलब पहुंच जाती हैं। और ये इंडिया में, ये हवाएं इंडिया के वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, ये पश्चिम की ओर से आ रही हैं। इसलिए इन हवाओं को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कह दिया जाता है। इन हवाओं को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इन हवाओं को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, याद रखिएगा। भूमध्य सागर से उठने वाली और भारत की ओर जाने वाली हवाओं को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, यानी कि वेस्ट की तरफ से आकर डिस्टर्ब करने वाली हवाएं। एक तो इनका फायदा है कि जो सर्दियों के मौसम में जो राजस्थान वगैरह में बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। दूसरा, इन हवाओं की वजह से हिमालय के रीजन में, इस हिमालय के रीजन में आप लिख लो स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है। हिमपात मतलब हिम बरसात होती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पश्चिमी विक्षोभ का मैप है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं, और उन हवाओं की वजह से जो हिमालय, जो नॉर्थ इंडिया में जो हिम बरसात होती है, यानी कि यहां पर बर्फ पड़ती है। तो जो बर्फ पड़ रही है अक्टूबर वगैरह के महीने में या कभी भी जो आपको दिखने के लिए मिलती है, वो भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं की वजह से मिलती है। शैलेंद्र कुमार लिख रहा है, सर जी 3% बैटरी में क्लास देख रहा हूं। वाह बेटा, इसके लिए तेरे को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाने की सिफारिश करूंगा मैं। बताओ भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कोई भी दिक्कत, पश्चिमी विक्षोभ में कोई भी दिक्कत? मैप याद रखना, ज्योग्राफी में सारा खेल मैप का है। अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं जब पाकिस्तान को चीरते हुए भारत के हिमालय में पहुंचती हैं तो इनकी वजह से यहां स्नोफॉल होता है। अरे बर्फबारी। हिम बरसात भी लिख सकते हो, हिम वर्षा। देखा नहीं कुल्लू मनाली छाते हैं सर, हैं? तब देखो, मैंने जो आपको ये पूरा मानसून समझाया, आप जरा इसे ध्यान से देखो। मैंने आपको मानसून बताया कि भारत में 2 प्रकार के मानसून है, समर और विंटर, यही पता है भाई, है? फिर मैंने आपको मतलब यहां पे समझाया समर मानसून, विंटर मानसून का मैप। फिर मैंने बताया कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, उसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाया। फिर मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग एरिया में हवाओं को अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। सर, गवर्नमेंट गिव यू अ नेशनल टीचर अवार्ड फॉर योर टीचिंग स्टाइल। बिल्लू जी थैंक यू। लेकिन आज तक वाली अंजना ओम कश्यप तो कुछ और ही कहती है कि यूट्यूब वाले टीचर को कुछ आता ही नहीं। खैर, उनका कहना भी ठीक है। मैं तो वैसे भी यूट्यूब का टीचर कम हूं, मैं थोड़ा ऐप का टीचर ज्यादा हूं। मैं वैसे भी ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूं। आप किसी का मुंह बंद थोड़ी ना कर देते हैं। वो तो जब आप सिलेक्शन वगैरह लोगे तो अपने सिलेक्शन के साथ, जब आपके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा, इंटरव्यू करूंगा कुछ बच्चों के साथ, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा।
मैंगो शॉवर, फिर इनके नाम मैंने आपको मतलब डिटेल में दिए। फिर ये रेन शेडो स्टेट और रेन फेड स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। फिर ये दो डायग्राम मैंने आपके लिए लगाए। फिर यहाँ पर मैंने मासिन ड्राम, जहाँ सबसे ज्यादा बरसात होती है, क्यों होती है, मैंने आपको ये बताया। रेन गॉज कहते हैं जिससे हम बरसात नापते, 3 प्रकार की बताई बारिश। और फिर मैंने आपको बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, कि भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, एटलस एक्सपोर्ट बहुत है, तो ये आपको पूरी पीपीटी पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा। कल हम फिर से मिलेंगे 4 बजे हिस्ट्री में नए चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। कल मेरी और आपकी होगी मुलाकात, यानी मुक्का और लात। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे वहां पे। और बाकी 7 बजे कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, देखता हूँ क्या टॉपिक आगे लगा हुआ है, उस टॉपिक को लूंगा, या तो करंट धारा क्या लगा हुआ है देखते। कल शायद कि मिट्टी ना हो, कहीं मिट्टी का ना लगा टॉपिक, तो वो टॉपिक फिर मैं आपको मतलब बढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर ठीक 1 बजे मेरी क्लास होती है, चाहे बेशक वो एसएससी वालों के लिए हो रही है, लेकिन आप लोग देखो उसमें आपका ज्योग्राफी का रिवीजन होगा। ठीक है, आप देखो उसमें क्लाइमेट वाली क्लास मैंने यूट्यूब पे कराई है, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से मेरा टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ कंटेंट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद।